जिस तरह की ह्यूमिलिएशन की गई उस पर पंजाब भर के आपको पता है डॉक्टर्स, अवामुन्नास, मरीज जो है सरापा एहतजाज हैं। लेकिन बक्कर में ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल जो इलाके के मरीजों को मुफ्त इलाज दे रहा है, वहाँ के जो CEO हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साबका लीडर भी हैं, उन्होंने अपने बयान में मरियम नवाज साहबा का जो ये अमल है उसकी मजम्मत की, जिसकी पदाश में गरीब मरीजों का ट्रस्ट और मुफ्त अस्पताल बंद कर दिया गया है। वहाँ पे DC साहब उसकी दीवारें गिराने पहुँचे हुए हैं, उसकी जो तीसरी मंजिल बन रही है उसको गिराने पहुँचे हुए हैं, उसकी फार्मेसी बंद कर दी गई है, वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहे थे वो रोक दिए गए हैं। मैं बताता चलूँ, ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल अपनी नौयत का वाद अस्पताल है जहाँ पर पंजाब भर के डॉक्टर्स को बुला के ट्रेनिंग दी जाती है। KPK से डॉक्टरों को बुला के जदीद लेप्रोस्कोपी की शहरियार न्याजी साहब ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मरियम साहबा के खिलाफ या उनके उस अमल के खिलाफ बोलने के पदाश में इंतहाई गैर जमहूरी अमल को कार फरमा करते हुए अस्पताल को गिराने की कोशिश की जा रही है, शहरियार न्याज साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, अस्पताल में मौजूद दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर FIR दी जा रही है। हम मरियम साहबा को अपील करते हैं कि आपने, पहली बात तो ये है कि आपका इख्तियार नहीं है, आपको आईने पाकिस्तान किसी भी तरह से इख्तियार नहीं देता कि आप अपनी मन मंशा पे किसी पे FIR करवा दें, लेकिन चूंकि आप करवा रही हैं, करवा सकती हैं। अवामी तौर पे तो ना बताएं कि आप इतनी ताकतवर हैं, या अवामी तौर पर इस ख्यालात का इजहार ना करें कि आपका अंदाज़े हुक्मरानी इतना गैर जमहूरी है। तो आपसे ये अपील है कि जो ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल पे गैर जमहूरी अमाल हो रहे हैं, जो डॉक्टर साहबान को जगह जगह जाके आप अरेस्ट करने की बातें कर रही हैं, जो डॉक्टरों को बगैर किसी इंक्वायरी के साहिवाल में आपने हथकड़ियाँ लगवा दी, बगैर किसी इंक्वायरी के निश्तर के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहबा हैं, उनको आपने रिमूव करवा दिया। और आज हमने खसूसी तौर पे अंदर ये मामला उठाया है ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल का। ब्रिगेडियर शरीफ ट्रस्ट को जो है मिनिस्टर साहब, उन्हें हमने बता दिया कि अगर किसी किस्म की दीवार गिराई गई कोई, क्योंकि वो गरीब मरीजों का अस्पताल है, हम स्टेक होल्डर हैं, हम उसके प्रोटेक्टर हैं, अगर उस अस्पताल को कोई भी आँच आई, पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में भरपूर एहतजाज होगा और हम मजबूर होंगे। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है, शहबाज शरीफ अस्पतालों में जाते थे तो एहतजाज होता था, तो मरियम नवाज साहब अगर जाएंगी तो एहतजाज हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप हथकड़ियों का हमें खौफ दे तो हम डर के भाग जाएंगे, हम छुप जाएंगे। हमें आप हथकड़ियाँ लगाएं, अगर आपको अल्लाह ने इतनी ताकत बख्शी है तो खुदारा उसको जुल्म करने के लिए इस्तेमाल ना करें, अवाम पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए इस्तेमाल करें। डॉक्टर ये बताइएगा कि शहरियार इनकी बात रहे, एक बात जो हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो RHCs हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। 1200 का इश्तिहार महकमा सेहत जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो फॉर सेल के लिए लगा दिया गया है। अब ये BHUs आउटसोर्स किए जा रहे हैं, निजकारी की पहली शक्ल है। जो पिछला पायलट प्रोजेक्ट था 200 का, वो पूरी तरह नाकाम हो चुका है और वहाँ के डॉक्टर्स इनको BHUs वापस कर रहे हैं। और एक गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर आप कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अपने नाम की तख्ती नहीं लगवा सकता। आप अगर जमहूरी तरीके से आए हैं, आप इस इतने अहम ओहदे पे फाइज हैं और आप तमाम यूनिट्स को अपना नाम दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं मुतालबा करता हूँ जो भी मुक़द्दर इदारे हैं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस चीज़ का एक्शन ले कि किस बेस पे नाम दिया जा रहा है 1200 हेल्थ यूनिट्स को। उनकी जो ज़मीन है वो वहाँ के लोगों ने दी है, जिस तरह लोग मस्जिद के लिए देते हैं इस तरह BHUs के लिए दी गई है। वो वहाँ के लोगों की ज़मीनें हैं और वहाँ पे अमला काम कर रहा है। इसके अलावा PHFMC के तकरीबन 1.5 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, 20 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और हम लॉन्ग मार्च की कॉल देने लगे हैं प्राइमरी सेकेंडरी के अगेंस्ट। और ये लॉन्ग मार्च प्राइमरी सेकेंडरी से शुरू होकर पंजाब असम्बली जाएगा, कल पूरे पंजाब के अंदर और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स पर जुल्म सितम रवा रखा गया है, जो तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया है, उसके खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान करते हैं। पूरे पंजाब के डॉक्टर्स
स्याह पटिया बांध के काम करेंगे और उसके बाद हम इस मूवमेंट को अगर इन डॉक्टर्स के खिलाफ जो भी लोग जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है, जिन्होंने सीएम को मिसगाइड किया है कि जो बंदा पहले ही रिजाइन दे चुका है, जहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है, जहाँ पे बजट ही नहीं है, उसको आपने चौराहे पे खड़ा करके जलील कर दिया है, उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। वाईडीए पंजाब हाउस ऑफिसर से लेके प्रोफेसर तक तमाम डॉक्टर्स को ऑन करती है और इंशाल्लाह वाईडीए पंजाब वाइट कोट की डिग्निटी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। सदर साहब, ये भी बता दें इसी बात के साथ कि कहा जा रहा है कि वाईडीए पंजाब प्रेशराइज कर रही है इस मामले को, जो इंक्वायरी के ऊपर कहाँ तक ये छुपा रहे हैं। सब इम्तियाज भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये वाकया पहला खानेवाल में हुआ था पिछली बड़ी ईद पे। वहाँ पे एक नर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। सेक्रेटरी अली जान साहब जो कि सेंट्रल परचेज के मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने एक नर्स को उठा के वहाँ से अरेस्ट करवाया, उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगवाया। जब नर्सेज सड़कों पे आई, वाईडीए पंजाब ने भी उनको कंपनी किया तो उस नर्स को छोड़ दिया गया। उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई, वो इंक्वायरी ठप कर दी गई क्योंकि उसके जो कड़ियाँ थी वो अरबाब इख्तियार से मिलती थी, और अब वही इंजेक्शन दोबारा जिससे रिएक्शन हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं इंसानी गलती है? आपके पास वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है जिसके अंदर आपने महलूल हाल होते हुए देखा है। एक इंजेक्शन से कुछ हो गया है, आप सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पे सजा देने जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके जो ड्रग टेस्टिंग डिपार्टमेंट, उसमें ना रिंगर लैक्टेट शामिल हुई है, तपतपी हुई है, लेडी विलिटर भी वाकया पेश आया था। ड्रग टेस्टिंग में पाउडर भी भिजवा दिया गया है, जो महलूल है वो भी भिजवा दिया गया है। ज़ाहिर 99% ये ह्यूमन एरर लगता है नर्सेज की जानिब से। पंजाब वाले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन 2 मौत हुई है। तो ऐसे हम इनको सेंट्रल परचेज पे या सेक्रेटरी मिनिस्टर पे डाल के नहीं इस पे पैसे थे। आप मुझे ये बताएं कि नर्सेज अगर इस पे मुर्तकब होती है तो क्या आप उनका साथ देंगे या उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की हिमायत करेंगे? सर, अगर तो शफाफ तरीके से इंक्वायरी होती है और वो सबको नजर आ जाएगा, उस पर जो भी कल्प्रेट पाया गया इंसानी जानों का, जो ये मैं इसको कत्लेआम कहता हूँ, ये जो दो जानें गई हैं, मेरे ख्याल में ये 2 लाख जानों से ज़्यादा कीमती हैं। दोनों जवान डेथ्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि वाईडीए पंजाब इनकी इंक्वायरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा भी करती है और हम इनका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। क्या बताएं मुझे जो ये कहा है कि हम किसी इंसानी गलती पे नहीं डाल सकते कोई चीज़, तो आप क्या समझते हैं? आपने जो इंक्वायरी की है जिसमें वार्ड वगैरह जो है इसमें चल रहे हैं, कितने एक वार्ड में काफ़ी मरीज जो है वो इफेक्ट हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि कोई मतलब जो गलती है वो इंसानी गलती है या फिर कोई महलूल में कोई मसला है? सर, हम समझते हैं कि जब से ये मेडिसिन की परचेज का ठेका सेंटर के पास आया है तब से ये वाक़यात रुनवा हो रहे हैं। ये चीज़ें लोहारी से उठाई जाती हैं, ये रॉ मटेरियल वहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है। पहले इस चीज़ की इंक्वायरी करवाई जाए कि खानेवाल के अंदर अगर इंजेक्शन से 2 मासूम बच्चे फौत हुए तो लेडी विलिंगटन में वाक़या हुआ, तो उसकी इंक्वायरी का रिजल्ट कहाँ है? वो क्यों छुपाया गया? वो अगर वो नहीं मंजर यहाँ पे आया तो ये मंजर यहाँ पे आ भी जाता है, तो आप क्या वो उन बच्चों को भूल जाएंगे? मैं कहता हूँ तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करें। जो भी कल्प्रेट है, चाहे वो हमारा डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे उसमें मिनिस्टर का है, चाहे सेक्रेटरी है, तमाम को करारे वाकई सजा दे। ये बता दें, अभी आपने जिक्र किया था एमएल के मुतालिक के मास्टरमाइंड पर जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, वहाँ पर आपके कई प्रोफेसर मौजूद थे जो उस दौरान उस रहे जब मरियम नवाज साहब ने ये हथकड़ियों का कहा, या उनमें मास्टरमाइंड? सर, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, वीसी साहिबान, वहाँ पे जो भी मौजूद थे, जो डॉक्टर्स भी मौजूद थे, उनको वहाँ से फौरी तौर पे एहतिजाज के तौर पे वो राउंड ख़त्म कर देना चाहिए था, उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था, उनको फौरी तौर पे फैसल मसूद का साथ देना चाहिए था। और अगर वहाँ पे यंग डॉक्टर्स खड़े होते तो हम प्रॉपर जवाब भी देते, और आइंदा इंशाल्लाह जहाँ पे भी विजिट होगा वहाँ वाईडीए पंजाब के लोकल चैप्टर के लोग मौजूद होंगे, जहाँ पे सेंटर की ज़रूरत पड़ी वो भी मौजूद होंगे, और हम फिर वहाँ पे इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। और वो जवाब मेरे ख्याल में पूरे पंजाब के अंदर देखा भी जाएगा। हम जुल्म डॉक्टर्स के खिलाफ, पहले साहिवाल में हथकड़ियों का वाकया, कोई बंदा चाहे वो सीएम है या पीएम है, किसी को ये नहीं कह सकता बगैर इंक्वायरी के कि मैं आपको हथकड़ी लगवा देता। ये इंतहाई अफसोस है
पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स इसकी मजम्मत कर रहे हैं और शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, और वाईडी पंजाब हमेशा से डॉक्टर्स को ऑन करती आई है। हम आज तक डॉक्टर साहिवाल वाले शुबे आज तक टर्मिनेट है, मेरे साथ खड़े डॉक्टर्स 7-7 माह टर्मिनेट रहे हैं, लेकिन आज फिर वाईडी पंजाब ही आई है। मैं समझता हूँ कि पीएमए को आगे आना चाहिए था, एमटीए को, जो तमाम सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनको आगे आना चाहिए था। मेरे ख्याल में जावेद अकरम और जो बड़े नाम हैं तीस मोहम्मद साहब, उनको एक सेमिनार करना चाहिए था। ये बार बार क्यों तस्लील हो रही है डॉक्टर्स की? क्या ऊपर के लोग मिले हुए हैं? वो अपनी सीटों की भूख प्यास के लिए 2 टके की नौकरी की खातिर अपने डॉक्टर्स की तस्लील बर्दाश्त कर रहे हैं। कॉरिडोर में खड़े होके चौकों चौराहों पे अगर फांसियों का रवाज हुआ तो पाकिस्तान में पहले ही कल्चर नहीं है। आप किस चीज की तरफ जा रहे हैं? ये बताइए कि आज भी मेयो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब आज भी मेयो हॉस्पिटल के अंदर ईएनटी की लिस्ट कैंसिल हुई है। बहुत सारे वार्ड्स के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुख्य अस्पतालों में लिस्टें ऑपरेशन हो रही है। वाईडीए को भी इन सारे मामलों का पता है, तो वाईडीए एक मुकम्मल तौर के ऊपर जब तक मेडिसिन के मामला हल नहीं होते, ये वाले मसाइल नहीं आते, एक बड़े एहतजाजी कॉल क्यों नहीं देती, सर्विसेज टर्मिनेट क्यों नहीं करती, ताकि हुकूमत की आंखें जो है वो सर्विस टर्मिनेट करने का जहाँ तक तल्लक है, हमारे यही मीडिया के दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि आप वो गरीब मरीज रमजान में रुल रहे हैं तो आप लोग सर्विसेज, इस वजह से हमने इस दफ़ा ये स्टेप नहीं लिया। वाईडीए पंजाब सिर्फ 1 मिनट की कॉल पे पूरा पंजाब ऑल सर्विसेज ब्लॉक कर सकती है। हम गरीब मरीजों का एहसास कर रहे हैं। अंदर बैठे रहे हैं, आपसे कोई बातचीत को डील हुई है, क्या मामला वो भी बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के इस मुबारक महीने में खड़े हैं, कोई ऐसी डील नहीं हुई। तो ये मुलाकात जो थी सिर्फ अपने इश्यूज पे थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी गल कर दी उन्होंने अभी तो वादा किया है, अभी तक साहब आप ये बताइए, आप इज्जत की बात करते हैं, डॉक्टर्स की इज्जत होनी चाहिए और ये सब लोग मानते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी मानता हूँ, लेकिन न्यू बुखारी ने भी ये कोट किया, तो आप नहीं समझते कि जिन मरीजों से बाइट दिखवाई जाती है पर्चे, वो बाइट से महंगे दामों लाते हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं? मैं आपको सिर्फ इसका जो आपने कैनोला और सिरिंजेस की बात की है, इसका मैं आपको बता दूं कि ये एमएस की टर्मिनेशन के बाद जो टीसीएस का माहदा इनके साथ था, ये आप लोग सब मेरे से बेहतर जानते हैं, जो सेक्रेटेरिएट का माहदा था टीसीएस के साथ जो इश्यूज चल रहे थे, ये डिलीवरी नहीं हुई थी, ये स्टोर में पड़ी हुई थी, ये उसके बाद डिलीवर हुई है। ये आप कंफर्म इनसे भी कर सकते हैं। ये जिस दिन न्यू हॉस्पिटल में पहुंची है वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये सीएम के विजिट के बाद यहाँ पर पहुंची है, उससे पहले कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। अच्छा सर ये बता दीजिए